दादा आपसे सवाल, आप झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, हम लोग सब जानते भी हैं, शिबू सोरेन के साथ भी कई जगह आंदोलन में भाग लिए। आप लोगों के प्रयास से झारखंड अलग राज्य भी मिला, लेकिन अब 24 वर्ष हो गया, तो आपको क्या लगता है अलग राज्य का उद्देश्य पूरा हुआ है? देखिए, झारखंड अलग राज्य होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की इस सत्ता में आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी लंबा समय तक सत्ता में रहा, लेकिन उस तरह से जो झारखंड का परिस्थिति, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था क्या स्थिति है, वो कभी आकलन का नहीं किया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लंबा समय तक लेके गया। उस तरह का डेवलपमेंट, उस तरह का यहाँ का आदिवासी समुदाय को किस तरह का योजना चाहिए, मूलवासी के अंदर किस तरह का योजना चाहिए, उस तरह का योजना लाने का नहीं काम किया। इसीलिए अब जाके हमारी जो हेमंत बाबू के नेतृत्व में जनादेश हम लोग प्राप्त किया, सरकार बनाया 2019 से, लेकिन बनाने के साथ 1.5-2 साल हम लोग कोरोना में प्रभावित था। इस तरह से हम लोग संवाद नहीं करते थे। आज जो भी समय बचा आज तक के लिए, जो यहाँ का जरूरत था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति का आकलन करना, शैक्षणिक व्यवस्था, तीनों चीज उसका स्थिति को देखते हुए उसी अनुरूप हम लोग योजना बनाना शुरू कर दिए, और धारा पर लागू भी हो गया। दादा संजीव, बतौर मुख्यमंत्री अपना अनुभव बताइए। देखिए, ये भी बहुत कम करना है आपको। हम इस मानुष जीवन को सुरक्षा करने के लिए प्रदेश में या देश में इस मानुष जीवन की शरीर को ये हाथ के हम लोग निम्न क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, हम लोग अपर क्लास भी है, लेकिन सभी को स्वास्थ्य विभाग से कोई दूर नहीं होता है। जैसे यहाँ रिम्स है, MGM है, ऐसे जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, हमने निर्देश भी दे दिया विभाग को, OPD बनेगा एक ही बिल्डिंग में बनेगा, जहाँ पर आपका डॉक्टर भी बैठेगा। उसके बाद उसी बिल्डिंग में ही आपका खून जांच से लेके, एक्सरे से लेके MRI तक जितना ही आपको एक ही बिल्डिंग में, ताकि कोई गरीब उसका चलते खून जांच के लिए कोई दूसरा जगह जाना पड़े, एक्सरे होने के लिए दूसरा जगह, अल्ट्रासाउंड होने के लिए दूसरा जगह जाना पड़े। ये नहीं, एक ही बिल्डिंग में हमने देख के सब व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी गरीब होगा, अगर खून जांच करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा, तो एक ही बिल्डिंग उसको हर रूम उसको व्यवस्था मिलेगा। हमने ये दिया है ताकि मानुष जीवन में तकलीफ नहीं हो। एक गरीब कौन ये सब हॉस्पिटल आते हैं, जो गरीब क्लास के आता है, गरीब श्रेणी के आते हैं, फिर खून जांच करने का डॉक्टर लिख दिया, अल्ट्रासाउंड करने के डॉक्टर लेता है, एक्सरे करने के लिए डॉक्टर, ताकि उसको एक ही बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में वो डॉक्टर उसको लिख दे, उसी बिल्डिंग में दूसरा कमरा में उसको खून जांच हो। इस तरह से व्यवस्था करने के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि इस मानुष जीवन में हमने पहले के ये शरीर को आगे तक ले जाने के लिए आपको स्वास्थ्य विभाग को साथ में लेके जाना है। उससे कोई हम मानुष जीवन में कोई अलग नहीं हो सकता है।
जैसे हम लोग बिना खा के नहीं जी सकते, उसी तरह इस शरीर को आगे ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह का हमने सोचा। इन वक्त पर हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, पार्टी के बड़े लीडर थे, किस रूप में उसको देखते हैं? लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान पार्टी को हुआ इससे? देखिए, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरा संगठन है। संगठन गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, उसका बाद सेंट्रल कमेटी है। और पार्टी जो जरूर महसूस आई कि हमारा पार्टी के अध्यक्ष गुरुजी हम लोग को बीच में भी प्रचार में नहीं आई, ये कमी तो खिल रहा है। उसके बाद पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत बाबू जेल में है, ये कमी तो खिल रहा है। लेकिन वो कमी को हम लोग संगठन को, हम लोग को जिम्मा लेके काम करना पड़ रहा है। पार्टी अध्यक्ष का उसका जो सोच और विचार है, और हेमंत बाबू जो शुरुआत किया था जनादेश प्राप्त करके, वो सब लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसीलिए कमी खेल रहा है, लेकिन बाकी पदाधिकारी हम लोग दायित्व तो पूरा कर रहे हैं हम लोग। भाजपा सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को जेल जाना पड़ा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये एक साजिश है या क्या है? देखिए, हमने पहले आपको कहा, जब आप यहाँ बैठे, हमने जब बात शुरू किया, हम अपना ओपिनियन इस देश के लिए हमने दिया संसद में। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों से सत्ता में बैठा है, उस मुद्दा यदि उनका आवाज़ नहीं आए, और अपना जो विरोधी है, अपना विरोधी को बहुत सा हथकंडा को अपना किए, जो लोकतंत्र उस तरह नहीं होना चाहिए। वो अपना की अपना मजबूत करने के लिए अपना प्रयास है, लेकिन सफल नहीं होगा। क्षण भर के लिए आपको ये कर सकता, परेशान कर सकता है, लेकिन आप वो सफल नहीं हो। आपकी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भ्रष्टाचार में और कमीशनखोरी के आरोप में जेल में बंद है। इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे दादा? देखिए, भी जांच के दायरा में है, और हम समझते इसमें जांच के बीच में किसी तरह का बोलना हम उचित नहीं समझते हमारे ओर से। हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अभी आपके ही मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश का बहुत इस सब बारे में अलग अलग ये भी है। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। अभी दिल्ली का केजरीवाल 50 दिन जेल में रहने की भी नहीं किया है ना। और इस विषय में हम भी विचार कर रहे हैं। क्या हमको और आगे करना है। सर, आप कहते हैं कि हेमंत हैं तो हिम्मत है, और इस हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी मोर्चा संभाल रही हैं। पार्टी में उनके आने से पार्टी को क्या लाभ मिला है? हमने पहले कहा कि मेरा पार्टी का संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संगठन है, और संगठन हमारा पंचायत से लेके, ब्लॉक से लेके, जिला से लेके आज हमारा सेंट्रल कमेटी है। ये प्रदेश से भी है, उड़ीसा में, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, और उसमें समय समय पे नेतृत्व हमारा नया भी आते हैं।
और नेतृत्व का हम लोग जिम्मा भी देते हैं। जैसे उसको हम लोग गांडे में उपचुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं। ये पार्टी का डिसीजन है, ये कोई व्यक्ति का डिसीजन नहीं है। जहाँ पर उचित हमारा 2 विधायक 3 विधायक हमारा जैसे जिसका थी जो चमरा लिंडा लोबीन हेम्ब्रम सीतासर, ये पार्टी का डिसीजन है। जो पार्टी का विचार से तो थोड़ा आगे पीछे होगा तो उसका ऊपर पार्टी अपने अनुशासन कार्रवाई करते हैं। एनडीए गठबंधन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा है, 400 पार का नारा भी दे रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास के सामने क्या चुनौती है? हमको बताइए ना, ये 400 पार का उनका नारा कहाँ से आ रहा है? 26 का 26 गुजरात में ले चुका, 27 तो नहीं होता है ना? हैं? आप झारखंड में 14 में 12 ले चुका था ना, या 24 तो नहीं होगा ना? बिहार में 40 है, 39 ले चुका था, वहाँ 45-50 तो नहीं हो सकता है ना? यूपी में उसी तरह ले चुका है, राजनाथ में राजस्थान में भी ले चुका है, मध्य प्रदेश ले चुका है, वहाँ से पार होने का जगह नहीं है ना। तो अब उसको विश्वास कहाँ से कर रहा है भाई? उसका जागा रहा था अभी बिहार में 39 ले चुका है, वहाँ यदि फिर 60 और ले जाता तो जगह तो नहीं है ना, 40 है वहाँ। अभी वहाँ कम हो रहा है, यूपी में कम हो रहा है, राजस्थान में घट रहा है, गुजरात में 26 ले चुका है, 26 से 27 नहीं तो वहाँ भी घट रहा है। तो 400 पार कहाँ से आएगा? इसीलिए यू हसी ना होगा। आज 400 पार माने 543 भी तो हो सकता है, उसका 500 हो सकता है ना। इस तरह से नारा अब क्या समझेंगे? अरे इतना बड़ा चुनाव है देश के लिए, ये अच्छा मुद्दा आप लेता है, और इसीलिए 150 नहीं पार हो रहा है। आज आप हमको बता दे रहे हैं, ये तो नारा है। ये जगह चुन करके रोड शो करता है जहां पर एनी टाइम भीड़ रहता है ना? ये नारा है उनका। भाई हम एक दिन हुई ऐसे आदमी, हम ऐसे एक सज्जन हमसे भेंट हुआ जो 400 पार 400-500 पार, उस बड़ो तेज उसका भी दिमाग है। बोलता है हम ये पृथ्वी को हम उठा देंगे, लेकिन हमको खड़ा होने का जगह चाहिए। ये धरती को हम उठा देंगे, लेकिन हमको खड़ा होने का जगह दीजिए ना आप। जो विश्वगुरु नहीं बोलता था, विश्वगुरु हो जाएगा बोलते, वो सब सुन के वो बोलता है हम भी ये धरती को उठा देंगे, लेकिन हमको जगह खड़ा होने के दे दीजिए, हम उठा देंगे। इस तरह का वो लोग का बात है ना। धरती मिलेगा ना इसको उठाएगा, यही है ना। समझ लेना। मेरा सवाल है, लोग इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दें? लोग इंडिया गठबंधन को इसीलिए इंडिया गठबंधन को ठेकेदारी प्रथा का समाप्त करने के लिए उनका एक एजेंडा है। कि आज मजदूर वर्ग इस तरह से हो गया कि कोई गारंटी नहीं है कि हमारा रोजगार कल रहे कि नहीं रहेगा। और 77 साल होने गया है आज़ाद होकर, अभी तक हम लोग अपना पाए से खड़ा नहीं हुआ। हम झारखंड स्थिति के ही हम बता दे रहे हैं। आज हमने पेंशन देना शुरू कर दिया।
24 साल हो गए झारखंड अलग होके। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम हम लोग चलाया क्यों? यहाँ का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय हो चुका है, लेकिन यहाँ का खनिज संपदा से विश्व तक नाम आ गया है, जैसा टाटा जैसा कंपनी। लेकिन यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक आप देखिएगा, जो मिडिल क्लास का परिवार, उसका कितना आर्थिक स्थिति है। कोई छोटा मोटा किसान में हम लोग किसी तरह का सिंचाई का व्यवस्था नहीं कर सका है, इसीलिए वहाँ समय में पानी प्राकृतिक पर भरोसा। आपका खेती समय पर नहीं होगा तो गांव में बड़ा स्थिति होता है ना। इसीलिए ये योजना देना शुरू करते, कोई भी बूढ़ा माँ बाप भूख से नहीं रहे, इसीलिए उनको 1000 हम लोग पेंशन दे रहा। और उसका साथ साथ एजुकेशन को हम लोग बढ़ाया कि हम ऐसा एजुकेशन हम देंगे उस परिवार का बच्चा को, एक दिन वो परिवार कोई अनुदान का भरोसा नहीं होगा। अगर एजुकेशन हम उसको दे दिया, आज शिक्षा का दिया यदि उस घर में हम जला दिया, तो हम और अपना कोई राजनीतिक दल उस दिया को बुता नहीं पाएगा। ये सोच के साथ हम लोग जा रहे हैं। जो यहाँ का खनिज संपदा बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ 1% 2% भी अगर उसका खर्च हो जाता तो यहाँ का सारा बहुत सुंदर और अच्छा विकास को निकल जाता। यही है, इसके लिए उस दिशा में काम हो, हमने सोचा है कि उसको और बढ़ा देना। दादा, आप जब मुख्यमंत्री बने तो इधर तो आचार संहिता लग गया, फिर अब विधानसभा चुनाव, माने आपके लिए बहुत कम समय मिला। इतना कम समय में आगे भी बहुत कम समय है, तो कम समय में आगे आप नया क्या करने के लिए सोचे हैं? देखिए, जिसके लिए हम झारखंड अलग राज्य किया है, उनका जितना जनजाति भाषा को हम प्राइमरी स्तर से हमने टीचर बहाली शुरू करा देंगे जून महीना में। जितने क्षेत्रीय भाषा उसमें भी प्राइमरी स्तर से शुरू करवा देंगे। शिक्षा पर, उसका साथ साथ इरिगेशन पर, स्वास्थ्य पर, उसका बाद रोड रास्ता, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और सिंचाई व्यवस्था को एक साथ हम ले जाएंगे। भाई, बिना आर्थिक सुधारने से आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो बहुत सा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इरिगेशन का आपको बड़ा कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था आपको करना होगा, तब किसान वो अपने आप पैर में खड़ा हो जाएगा। ये मेरा विचार है। मुख्यमंत्री जी, आपके कई विधायक बागी होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चमरा लिंडा और उनका आपने नाम लिया लोबिन हेम्ब्रम का, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो चुनाव का समय ना, ये देखने को मिलता ही है। इस चुनाव का समय में ये देखने को मिलता है, उसमें हमारा संगठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होते रहता है। अपना परिवार में कभी कभी एक भाई अलग हो जाता है, उसी तरह का, लेकिन बाद में फिर अपना घर को याद करेगा। घर को याद करेगा तो आप वापसी पर विचार करेंगे? पर विचार होगा, उसका पर विचार होगा। मतलब मेरे मन में एक सवाल जो है कि
आप भी हिस्से में रहे, हम सब लोग में से कई लोग हिस्सा रहे, झारखंड मूवमेंट के हिस्सा रहे आंदोलन में। राज्य बन गया, आंदोलनकारियों की पहचान के लिए आयोग भी बना, और वो सब लोग जो झारखंड आंदोलन किए थे वो लोग अब सब 60 पार हो गए हैं। तो गुरु जी के बाद पहले व्यक्ति आप हैं जो सीधे आंदोलनकारी जो व्यक्ति हैं वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं डिसीजन लेने वाले में। तो उन आंदोलनकारियों का क्या कुछ भला होने वाला है कि खाली अखबार में लिस्ट आता है तुम चुन ले गए? तो उसको सम्मान राशि या छोड़ दीजिए, सम्मान भी करने का वो भी अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है। तो क्या देखिए, कुछ सम्मान राशि दिया जा रहा है, कुछ चिन्हित भी किया गया है ना। और इस बार ही बात महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हम सत्ता संभालते ही 1-1.5 महीने के बाद ये आचार संहिता आ गया। हमने सोचा ही था हम इसको अच्छा से रिव्यू करेंगे आयोग के साथ बैठक करके, क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कि क्या आप लोग का कामकाज का सारा चीज़ हमको देखना क्या अच्छा था, लेकिन वो समय नहीं मिला। जैसे ये 4 जून की जैसे ख़त्म होगा, हम उसको आयोग से बैठ करके इसको थोड़ा प्रोग्रेस कराएंगे। इसलिए बोल रहे कि हर महीना देखिएगा 2-4 लोग निकल जा रहे हैं आंदोलनकारी। ऐसा नहीं हो कि जब तक काउंट हो तो खोजिएगा तो वो आदमी है ही नहीं है, बेचारा चला गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।